Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दरबार में झूठ का पलड़ा हुआ भारी और सच्चाई आई सवालों के कटघरे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी जो हैं वो अब और भी ज्यादा ट्रेंड होते जा रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरह वो सवाल जवाब कर रहे थे, भले ही वो गलत थे, मगर कहीं ना कहीं दूसरे के दिमाग में, जो भी दरबार में बैठे हुए हैं उनके दिमाग में सवाल तो खड़े कर ही रहे थे। वो अलग बात है कि मल्हार सरकार अहिल्या देवी को जानते हैं, अपनी सुनवाई को जानते हैं कि ये गलत नहीं है, मगर दरबार में इससे आगे सोचना पड़ता है और इसी चीज का फायदा गुन्नू जी ने उठाया और जिस तरह जासूसी करके अहिल्या देवी को उन्हीं की बातों में उलझा दिया, उस बातों में उलझाया जिसके लिए अहिल्या देवी तैयार ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। तो यहाँ पे ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सच्चाई ही जो है, जो कह सकते हैं कि सवालों के कटघरे में आके खड़ी हो गई। बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। भोला तो बेचारा भोला है, उसके बारे में क्या कहने, क्योंकि इस भोले को अगर कोई धोखा दे रहा है जैसे कि गुन्नू जी और उनकी पार्टी, तो उनको इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बच्चे के चाचा चाची आ जाते हैं, अंकल आंटी जो भी कह ले, और आके कहते हैं कि ये तो हमारा ही बच्चा है। कल को ये न्याय ऐसा हो भी जाता, जो कि होगा नहीं, तो वो आंटी अंकल इस बच्चे के साथ करेंगे क्या, ये हम सब समझ सकते हैं। और यही बातें अहिल्या देवी जानती है। उसको ये बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो गुन्नू जी की तरह अपने जासूस छोड़ के नहीं रखती हैं, जबकि मैं तो यही सुजेशन दूंगी कि रखने चाहिए थे। थोड़ा ये वाली चालाकी आनी चाहिए जो पॉजिटिव पार्टी है उसमें दिखती नहीं है। हमेशा ये नेगेटिव पार्टी अपने जासूसी दिमाग से हमेशा आगे निकल जाती है, भले ही बाद में इनकी हार हो, मगर पहले ये हमेशा 4 कदम आगे ही होते हैं। हर एक योजना इनको पता होती है, उसके अगेंस्ट नई योजना बना के ये तैयार बैठे होते हैं। तो जितना भी झूठ गुन्नू जी ने बोला, उस झूठ को सपोर्ट करने के लिए वो जो लेडी और मेल फीमेल दोनों आए थे, उनकी बात भी अगर मैं करूं तो हैरानी होती है कि इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, एक शासक के सामने झूठ बोलने के लिए करज चाहिए, हौसला चाहिए। वो हौसला उन्होंने दिखाया, पूरी तरह एक्टिंग की कि ये हमारा ही बच्चा है। जब ये बातें सामने आती हैं तो कैसे गुन्नू जी कड़ी से कड़ी मिलाते हैं और अहिल्या को कहते हैं कि तुमने तो ये योजना पहले से ही तैयार कर रखी थी। अब कोई पूछे कि रेणुका क्या लगती है अहिल्या की, अगर कोई रिश्तेदार होती, बहन होती, सहेली भी होती, तब भी आप ये इल्जाम लगा सकते थे कि हाँ ये सॉफ्ट कॉर्नर था। मगर एक प्रजा की एक औरत आती है न्याय मांगने के लिए अहिल्या देवी के साथ, तो क्या उसके लिए वो इतनी सारी योजनाएं बनाएंगी? ये बात बहुत सोचने वाली है दोस्तों, जिसको सोचा भी जाएगा। मगर फिलहाल जो हुआ है उसको लेके मल्हार सरकार ने भी यही बात पे अपनी सहमति दी है कि भावना के ऊपर नहीं चलना है, इसीलिए उन्होंने उस ट्रैक को थोड़ा ऑफ ट्रैक किया और ये कहा कि इस जो आए हैं रिश्तेदार, इनको पहले साबित करो कि ये है भी कि नहीं। अब ये तो बड़ी सीधी सी बात है, जिन्होंने वो रिश्तेदार क्रिएट किए हैं वो आगे की योजना भी तो बना के ही चलेंगे ना। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या ये कड़ियां, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, बीट्स हैं, ये क्या मिस करेंगे एपिसोड में, क्योंकि ये एड्रेस होनी चाहिए। पहली बात तो ये एड्रेस होनी चाहिए कि जब आए थे अपना कैलाश रेणुका को मारने के लिए, उसकी बाजू मरोड़ रहे थे, तब वहां पे था भोला, उसने उनको दांतों से काटा था। क्या भोला इस बात को दरबार में बोलेगा? क्या उसको याद आएगा? क्या भोला गुन्नू जी का नाम लेगा कि ये मेरे से पूछने आए थे, या फिर रेणुका लेगी, जो कि अभी तक लिया नहीं गया है? तो ये होना चाहिए दोस्तों, मेरी तो यही राय है। और मैं ये देखना भी चाहूंगी कि गुन्नू जी और कैलाश भोला के थ्रू ही एक्सपोज हो, या फिर रेणुका हिम्मत दिखाए, क्योंकि अब जो मौका है, जिस तरह से चीजें आई हैं सामने, उसमें अगर कोई डिसीजन रेणुका के अगेंस्ट हो भी जाता है तो वो ना सिर्फ रेणुका को नुकसान देगा बल्कि भोला को भी नुकसान देगा, क्योंकि भोला को उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा और वो उसके साथ क्या करेंगे ये हम और आप समझ सकते हैं। जो एक झूठी गवाही के लिए अपने आप को बेच सकते हैं, वो एक बच्चे के साथ क्या करेंगे। और ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद अब अहिल्या देवी कैसे इसकी पुष्टि करती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों।
क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.